हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो? आज मैं अपने खेत पर आया हूँ। तो हम इस गेहूँ की फसल को बोए हुए करीबन 20 दिन हो गए। काफ़ी अच्छी आ गई है। आप देख के बताइए इसकी गेहूँ की फसल हमने सही बुआई करी नहीं करी। मुझे तो अच्छी लग रही है, बाकी तुम बताओ कैसी लग रही है। देखो, हम तो अपने घर पर खेती करते हैं। घर पर गेहूँ उगता है, देसी गेहूँ उगाते हैं, जिसमें भारी जो चीज़ें होती है केमिकल वगैरह, यूरिया वगैरह, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम लोग तो अपने घर पर ही सब कुछ सही ढंग से करते हैं। खाद इस्तेमाल करते हैं, गोबर का खाद, बकरियों का। काफ़ी अच्छा है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी अच्छी फसल उगी है गेहूँ की। जितना ज़्यादा अगर आप पौष्टिक चीज़ों का ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहोगे। तो मेरा तो सभी लोगों से यही कहना है कि आज की आधुनिक भरी दुनिया में फास्ट फूड जैसी चीज़ों का बिल्कुल भी आप हटा दो तो ठीक है अपनी लाइफ से, क्योंकि फास्ट फूड हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं। इसलिए जितना ज़्यादा हो ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करो। वैसे ज़्यादातर हम लोग अपने घर पर रोटी वगैरह का बनाते हैं, बाजरे की बनाते हैं, मक्की की बनाते हैं, मिक्स भी बनाते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हो, मैसी रोटी। तो वो सामने आ रही है, मेरी मम्मी आ रही है। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, हमने भी काफ़ी मेहनत करी है। तो एक और ये सामने और हमारा खेत है, जो इसमें भी देख सकते हो आप कैसी फसल बोई है। देख के बताना, काफ़ी मतलब ज़्यादा है दौरों के अंदर। कैसी लग रही है आपको बताइए दोस्त। कोई लोग ये कहते हैं कि सरकार ने गेहूँ महंगा कर दिया, प्याज महंगा कर दिया, दालें महंगी कर दी। भाई ये सब लोग वही लोग कहते हैं जो अपने घर पर कोई चीज़ जगह पड़ी है वहाँ उगाओ। आज की जनरेशन, नई जनरेशन यह है खेती करना नहीं चाहती। अगर सब लोग मिल के खेती करें तो किसी को चीज़ लगेगी नहीं तो महंगी हो गई। सरकार का कोई हाथ नहीं होता। आज नई जनरेशन खेती करना छोड़ रही है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया लिख लिया के तो मेरे को तो नौकरी चाहिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ जो अपनी ये थोड़ी करूँगा, खेती थोड़ी करूँगा। यार पढ़ा लिखा आदमी भी आजकल ये सोचने लग गया कि भैया खेती थोड़ी करूँगा। पढ़ा लिखा सिर्फ आपको किसी चीज़ की अच्छी जानकारी के लिए है। व्यवसाय तो अपना यही है। कई लोगों से विनती है, थोड़ी बहुत अपने जहाँ भी जितनी भी जगह मिले खेती करें, गेहूँ उगाए। अगर आपके घर के छत पर अगर कुछ जगह खाली है तो वहाँ टमाटर, मिर्ची वगैरह कुछ भी उगा ले। आजकल तो खेती के नई तरीके भी आ गए। छत पर आप वो करें, गार्डनिंग की जगह आप ये टमाटर, प्याज वगैरह, हरा धनिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। देखो सब मिल के अगर हम थोड़ी बहुत खेती करते रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपको महंगी नहीं लगेगी। हर चीज़ उठाकर सरकार पर भी देना सही नहीं है। तो सभी भारतीय नौजवान किसानों, बच्चों, जो आगे वाली जनरेशन है, सबसे ये मिलती है थोड़े बहुत बच्चों को भी नई नई तरीके से खेती करना सिखाएं। खेती करने के तरीके आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, तो उनको आप आजमाएं। बिल्कुल सरल तरीके हैं, बिल्कुल आसानी से तरीके हैं। और जहाँ तक हो यूरिया, खाद, बीज वगैरह, पोटाश, ये सब चीज़ों से दूर रहें जो केमिकल स्प्रे करते हैं खेती के अंदर। समझ रहे हो बात। अगर किसान की अगर फसल थोड़ी महंगी बिक रही है तो उसको ले लो। बजट अगर अच्छी मिल रही है तो ले लो, क्योंकि यार जो किसान होते हैं, किसान भी चाहता है कि मेरी फसल के अच्छी दाम मिले। सरकार भी टाइम टू टाइम MSP है ना सेट करती है। तो आप भी देखो, थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जितनी लागत आजकल खेती में आ रही है ना, उतनी भारतीय किसानों को भी वाह जो उनका अपना फसल का दाम वगैरह नहीं मिल रहा है। तो चीज़ें डिपेंड हो रही है, अलग चीज़ें सेट हो रही है। सरकार भी कोशिश कर रही है। सरकार किसानों को 2-2 हज़ार रुपये सरकार के इनके भारतीय किसानों के खाते में डाल रही है ताकि उनको सपोर्ट मिले। और बहुत सारी सुविधाएं वगैरह, कुछ GST के दायरे में भी कुछ सामानों को सस्ता हुआ है, कृषि पर भी। और मैं मोदी सरकार से एक चीज़ भी ये भी विनती करना चाहूँगी, भाई
कृषि से संबंधित सारे सामान बिल्कुल आपको सस्ते रेट में देने चाहिए, ताकि भारतीय किसानों को अपनी खेती करने में ज़्यादा लागत जो आती है उसको आप कम हो सकता है। जितनी ज़्यादा लागत अच्छी कम आएगी तो ऑटोमेटिकली किसान की इनकम बढ़ेगी, श्योर है। तो सभी भारतीय नौजवानों से मेरा विनती है कि आप लोग भी खेती करना सीखें, आने वाली जनरेशन को भी खेती करना सिखाएं। और जो बाहर जो रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं, बच्चे जो हाईली स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी अपने बिल के थोड़े है ना दर्शन वगैरह कराओ। उनको भी बताओ कि गेहूँ भारतीय किसान के खेत से आता है, ना कि डीमार्ट से आता है, जो ऑनलाइन शॉपिंग से आता है या फिर किसी और दुकान से आता है। उनको बताओ कि गेहूँ यहाँ उगता है, बाजरा यहाँ उगता है, सब्जियाँ यहाँ उगती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।